कैंसर, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो की रीडिंग एक ही वीडियो में बना रही हूँ। तो मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह ही मेंशन कर दूँगी। आप अपने अपने ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग अपने अपने ज़ोडिएक्स की प्रिडिक्शंस देख लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग 16 से 30 नवंबर के बीच की है, ओके, जिसमें हम आपका जॉब, पैसा, प्यार, एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली लाइफ सभी को थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे, ठीक है। कैसे मैसेजेस रहेंगे, क्या एनर्जीज रहेंगी, सब चेक करेंगे। ओपन माइंडेड रह के आपको रीडिंग को वॉच करना है। रीडिंग्स जनरल होती है, ज़रूरी नहीं आप सभी से रेजोनेट करे, इसीलिए उतना ही रखना है जितना आपसे रेजोनेट करे, बाकी को स्किप कर देना है, ओके कैंसर। तो कर्क राशि, मैं चक्रास के एक सेशन ही कह सकते हैं जो शॉर्ट डिटेलिंग होगी। मैं कम्युनिटी पोस्ट पे सातों चक्रा के बारे में थोड़ा थोड़ा करके डिस्क्राइब कर रही हूँ, ओके। उसमें आपका ओवरऑल थोड़ा थोड़ा करके डिस्क्राइब रहेगा डिटेल, तो आप चेक कर सकते हैं। वर्क लाइफ पे, एजुकेशन, लव रिलेशनशिप में, एजुकेशन में, हेल्थ में, सब चीज़ पे ही हमारे चक्रा इम्बैलेंस होने से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सातों चक्रा के बारे में लाइन वाइज थोड़ा थोड़ा करके डिटेल शेयर करूँगी, जिससे आपको हेल्प मिले। तो अगर आप किसी भी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं वीडियो में मेंशन है, ठीक है। आप इस वीडियो को सन मून राइजिंग नाम से, वीनस साइन से और डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होती है रीडिंग, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो थाट ही पे फोकस नहीं करना है, मैसेजेस को सुनना है और गाइडेंस को सुनना है। तो कर्क राशि, यहाँ पे पहले हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, ठीक है, जिसमें जॉब, पैसा, बिजनेस, ये सब देखेंगे। हेल्थ, फैमिली लाइफ, इन सब को कवर करेंगे। फिर सेकंड शफलिंग में लव लाइफ को कवर करेंगे। तो मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में लग्जरी को अट्रैक्ट करने के लिए, ओके। लग्जरी में मीन्स कि जो भी हम सपने देखते हैं, हम पर्सन के अपने प्रति, अपने लाइफ के प्रति कुछ सपने होते हैं कि काश मेरे पास वैसी गाड़ी होती, काश मैं अपने दोस्त के तरह ऐसी जीवन जी पाता, ठीक है। अपनी नीड्स को फुलफिलमेंट करने के लिए जो भी हमारे पास नहीं है उन सब की डिज़ायर रखना, ठीक है। तो लग्जरियस के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करते देख रही हूँ मैं। किसी किसी को देख रही हूँ कि अगर आप पब्लिक फिगर है तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको आपकी चर्चाएं हो रही है। कुछ तो आप ऐसा करने वाले हैं जिस वजह से आप चर्चा में आ जाएंगे, ओके। हो सकता है कि यहाँ पे आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, ठीक है, आपका एक्सपेंशन हो, आपको एक नई दिशा मिले। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब में काम करते हैं तो एकदम से वायरल हो जाने की संभावनाएं हैं। अगर पब्लिक फिगर, अथॉरिटी वाली जॉब करते हैं, लाइक पॉलिटिक्स में हैं, सोशल वर्किंग में हैं, ठीक है, मीडिया में हैं, तो इससे रिलेटेड मैं आपको कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते देख रही हूँ, नाम होता हुआ देख रही हूँ, आप चर्चाओं में आते दिख रहे हैं कि अचानक से आपने कोई ऐसी बात बोल दी जिससे आप नज़रों में आ गए। यस, विजय प्राप्त करते देख रही हूँ मैं आपको। अगर आपकी लाइफ में काफ़ी कंपटीशन एंड चैलेंजेस चल रहे हैं तो मैं देख पा रही हूँ कि आप उसमें विजय प्राप्त करेंगे और अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और इसी वजह से आपके अंदर इन दिनों में काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ देख पा रही हूँ।
हार्ड वर्क, प्रोडक्टिविटी चीज़ों में, मटेरियलिज्म चीज़ों में मैं आपका ध्यान काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ। ठीक है, जिस भी दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आपने गोल सेट कर रखे हैं, ठीक है, आपको वो सब कुछ मिलेगा। थोड़ा स्लो एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन स्टेबिलिटी लेते हुए आएगा। जिस भी स्टेबिलिटी को आप चाह रखते हैं, ठीक है, जिस भी चीज़ों की आप चाह रखते हैं, धीरे धीरे एक एक करके पूरा कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड है एंड देन पेंटिकल्स के कार्ड है। पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है स्लो एंड स्टडी, वॉन्ड्स का कहता है कि एक्शन, लेकिन एक्शन आपको कहा जा रहा है कि वन बाय वन सब चीज़ों को एक साथ मिक्सअप नहीं कर देना है कि एक अचीवमेंट मिली तो हो जाता है ना कि थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं हम, अरे मैं वो भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, या ये भी कर लूँगी, वो भी कर लूँगी। तो आपको कहा जा रहा है कि सब हासिल करना, ओके, लेकिन थोड़ा आराम से, थोड़ा धीरे धीरे। रूटीन में अगर आप अपनी लाइफ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है रूटीन बनाइए। अगर कोई भी आप में से कैंसेरियंस अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि रूटीन यहाँ पे ऑब्स्टेकल है आपके प्रोग्रेस में। इन दिनों मैं आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता हुआ देख रही हूँ, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बढ़ते भी आप अपनी इनकम सोर्सेज को बढ़ाने का सोच रहे हैं। इसीलिए शायद आप कोई जॉब भी करते होंगे तो आप सोच रहे हैं कि उसे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों जरिए से किया जाए, जिससे कि प्लानिंग्स कर रहे हैं कि और भी इनकम सोर्सेज के रास्ते खुले आपके लिए। इसी के लिए करेज जुटाते दिख रहे हैं मेरे को। किसी चीज़ में मैं आपको देख रही हूँ कि आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। शायद एजुकेशन में आपको अपने अपेक्षित फल ना मिला हो, आपने जितनी इच्छा रखी थी आपको शायद रिजल्ट इतना अच्छा ना मिला हो, ठीक है। या फिर कहीं पे मैं आपको देख रही हूँ कि पार्टनरशिप में आप किसी तरीके का आपको रेड फ्लैग मिल रहा है, ओके। थोड़ा सा पैसों को लेकर इनसिक्योर होता हुआ देख रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा आप चिंता कर रहे हैं, लगता है कि आपके सामने कोई ऑफ़र रखा गया है और आप उस ऑफ़र को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप के साथ आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके अंदर डर है किस चीज़ का, कि कई पैसे डूब ना जाए। क्योंकि हम में से किसी को ही नहीं पता होता ना कि हम जब इन्वेस्ट करेंगे वो चीज़ें सही में वर्क करेगी या नहीं, तो सोचना तो बनता है। लेकिन कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे लॉस के चांसेस हो, या फिर आपने अगर किया हुआ होगा इन्वेस्टमेंट्स तो मैं देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियल लॉस होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अगर आप पार्टनरशिप का सोच रहे हैं कैंसर, तो अभी कुछ समय के लिए चीज़ों को टाल दीजिए। पार्टनरशिप की एनर्जी यहाँ पे अच्छी नहीं आ रही है। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो पार्टनरशिप अगर आपकी चल रही है तो एकदम से तोड़ मत दीजिएगा। हो सकता है कि काफ़ी लोगों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अपने मनी पे थोड़ा सा फोकस रहिएगा। कहीं पे पैसे देके एकदम से मीन्स निश्चिंत नहीं हो जाना है, थोड़ा सा क्यूरियस होके चीज़ों को सोचना है और थोड़ा ध्यान देना है। बाकी मैं आपकी फायरी एनर्जी देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा आप में करेज रहेगा, काफ़ी एनर्जेटिक होके चीज़ों को आप हैंडल कर रहे हैं। अपनी हर डिज़ायर को पूरी करने के लिए बिल्कुल तैयार है आप। यहाँ पे आपके भरोसे का कोई, आप किसी को परखेंगे आने वाले समय में या आपको कोई परखेगा, इस चीज़ की भी एनर्जी आ रही है। और एजुकेशन में आपके लिए यही एनर्जी। हेल्थ का तो ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे आप, ठीक है। हेल्थ के लिए ओवरऑल ठीक ठाक है, और एजुकेशन के लिए भी आपको यही दिखा रहा है कि आप प्रयास कर रहे हैं। आपका इन दिनों बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एनर्जी रहेगी,
लेकिन हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। मटेरियलिज्म चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा आपका ध्यान है। रूटीन नहीं है, रूटीन की वजह से अफेक्टेड हो रही है आपकी लाइफ, एजुकेशन लाइफ के लिए ये ज़्यादा आ रही है एनर्जीज, मैसेजेस। तो थोड़ा सा रूटीन में लाइए तो चीज़ें आपके हक में हो जाएगी। 5 डेट इम्पॉर्टेंट है, 9 डेट इम्पॉर्टेंट है, 6 डेट इम्पॉर्टेंट है कैंसर। अब आपके लव लाइफ के लिए हम कार्ड देखेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि एक और चीज़ है, 2 डेट भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कि किसी चीज़ की प्लानिंग बना रहे हैं आप, किसी चीज़ का डिसीज़न लेना है और शायद घर से दूर जाके कोई काम करना पड़े। ओके, ऐसी सी भी एनर्जीज आ रही है आपकी। होता है ना कि किसी किसी के बर्थ चार्ट में ऐसे योग होते हैं कि अपने जन्मभूमि में उसे इतनी सक्सेसफुल नहीं मिलती है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर से थोड़ा थोड़ा दूर जाता है ना तो उसको सक्सेस मिल जाती है। या फिर कोई आपके लिए ऐसा ऑफ़र आया हो और वो बहुत अच्छा ऑफ़र हो, तो आप दो राहों में दुविधा में है। फैमिली से आप दूर जाना नहीं चाहते, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी सी दुविधा वाली सिचुएशन आएगी किसी किसी कैंसर के लिए। लव लाइफ में देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए कैसी है। उनको दिख रहा है कि आपका ध्यान पैसों में, पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में, प्रोडक्टिविटी और मटेरियलिज्म चीज़ों के पीछे आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है। ओके, आप हर चीज़ में बैलेंस लाना चाहते हैं। शायद वो कमिटमेंट मांग रहे होंगे तो आपने थोड़ा समय मांगा होगा कि थोड़ा सा मुझे और स्टेबल होने दो, थोड़ा सा और फाइनेंशियली सिक्योर हो जाने दो। ओके, फिर आगे देखते हैं। पार्टनरशिप करके काम करना चाहते हैं। डिटैचमेंट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यस, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो रहे हैं की तरफ ध्यान होने की वजह से कैंसर, शायद आपके पार्टनर थोड़ा सा डिटैचमेंट सा महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आप या आपके पार्टनर या दोनों। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ध्यान बहुत ज़्यादा कामकाज में, पढ़ाई में है, उस तरफ ज़्यादा एनर्जेटिक है आप, और यहाँ पे बैलेंस और हारमोनी का वो कमी महसूस कर रहे हैं। और इसी से उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे उन्हें थोड़ा सा डिटैचमेंट, थोड़ा सा अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं वो, और पुराने समयों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, आपके साथ घूमे हुए समय को, आपके साथ बिताए हुए समय को काफ़ी याद कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप किसी जवाब का वेट कर रहे थे तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको सच सुनने को मिलेगा, या फिर अगर आपसे वो कोई जवाब मांग रहे थे तो आपको कहा जा रहा है कि वो सिर्फ सच ही सुनेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे जो भी ये इल्यूजन की एनर्जी है ना, कि कुछ सच यहाँ पे रिवील होने वाला है, तभी ये मून कार्ड आया है कि यहाँ पे कुछ इल्यूजन है, कुछ तो है चीज़ें जो छुप रही हैं, छुपाई जा रही हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ड्रीम्स के थ्रू से आपको इंट्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको कुछ चैनल करवा सकता है मैसेजेस, और कहा जा रहा है कि सच बोलिए या फिर आप सच सुनना चाहते हैं, ऐसी सी एनर्जीज है। आपको अपनी लाइफ में डिस्कवर करता हुआ देख रहे हैं, लिमिटलेस पोटेंशियल लगाता हुआ देख रहे हैं आपको, लेकिन अपने करियर लाइफ में आपकी एनर्जी ऐसी है कैंसर की, आप बैलेंस एंड हार्मनी चाहते हैं इनके साथ, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखे हुए हैं। शायद आप किसी चीज़ का सच जानना चाहते हैं, या आपका पार्टनर आपसे सच जानना चाहता है। ठीक है, और उस क्वेश्चन आंसरिंग के बीच में ही, मतलब आपके बीच में थोड़ी सी अनबन हो रही होगी, तो आपको कहा जा रहा है कि सच सामने आने वाला है, वो आपकी तरफ से हो या आपके पार्टनर की तरफ से हो। ठीक है, जो भी इल्यूजन है यहाँ पे, जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं ना, आधी अधूरी दिख रही हैं, वो चीज़ें बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। इंट्यूशन को सुनिए, अपनी इंट्यूशन के ज़रिए आपको पता चलेंगी चीज़ें। बॉटम ऑफ द
डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। यस, आप अपने पैसों पे फोकस्ड है फिलहाल। तो इस मून की एनर्जी में हो सकता है रात को आपको थोड़ी सी ये सब चीज़ें सोचते हैं आप, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आप मेडिटेशन के थ्रू से इन सब चीज़ों को बैलेंस बना रहे अपने अंदर कि काम नहीं चलेगा ऐसे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्योंकि काफ़ी है आपके ऊपर, ठीक है। अपने लाइफ को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, ग्रोथ चाहिए। तो इसीलिए आपने थोड़ा सा इस एनर्जी से खुद को डिटैच करके अपने आप को पैसों की तरफ फोकस्ड किया हुआ है, और यही सब चीज़ आपके पार्टनर आप में देख पा रहे हैं। एक्शन का वेट कर रहे हैं, शायद आपसे ही किसी सच को सुनना चाहते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी मैं प्रॉब्लम्स देख पा रही हूँ आपके रिश्ते में। तो 14 डेट इम्पॉर्टेंट है, 3 डेट इम्पॉर्टेंट है, 5, 18, 9, 10, 1, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस। एडवाइस कार्ड देखेंगे आपके लिए कैंसर 16 से 30 नवंबर के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके किसी नियर एंड डियर वन को लगता है आपको कि ज़रूरत है इस गाइडेंस की, तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। यस, किसी चीज़ का अगर जवाब मांग रहे थे करूं कि ना करूं, ठीक है, तो आपके लिए यस का जवाब आया है। ओके, बाय कैंसर। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपकी 16 से 30 नवंबर के बीच की करियर प्लस लव लाइफ प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ, ठीक है। मैंने एक ही वीडियो में कवर किया हुआ है तीनों वाटर साइन को, तो आप अपने टाइम स्टैम्पिंग देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, दोनों जगह ही मैं मेंशन कर दूंगी। उस अकॉर्डिंग अपने ज़ोडिएक साइन को वॉच कर लीजिएगा। एंड ध्यान में रखना है आपको इस बात को, रीडिंग जनरल होती है, ज़रूरी नहीं सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। और कम्युनिटी पोस्ट में मैं इन दिनों चक्रास को लेके थोड़ा सा पोस्ट शेयर कर रही हूँ। अगर आप इच्छुक हैं तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ टिप्स एंड कैसे वर्क करता है चक्रास, बैलेंस बिगड़ता है तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं रिश्तों में, एजुकेशन में, हेल्थ में, वर्क में, तो वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। मेडिटेशन करना चाहते हैं, चक्रास को हील करना चाहते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ टिप्स मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ दे रखा है कम्युनिटी पोस्ट पे, ओके। और अगर आप किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। रीडिंग जो होती है, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती हैं, फ्री रीडिंग नहीं होती हैं। आप इस वीडियो को सन मून राइजिंग किसी भी तरीके से देख सकते हैं, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होती है रीडिंग, इसलिए था थी पे फोकस नहीं करना है, केवल मैसेजेस को एंड गाइडेंस को सुनना है। सबसे पहले हम आपका जॉब, पैसा, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, इन सबको कवर करेंगे। और आने वाले समय में स्कॉर्पियो मैं 2025 की रीडिंग अपलोड करने वाली हूँ। 2 से 3 दिनों के अंदर ही सबकी एक एक करके ज़ोडिएक साइन की जो डिटेलिंग होगी, उसमें आपके लिए जो फेवरेबल कलर रहेगा, फेवरेबल साइन कौन से रहेंगे जिनके साथ आपकी दोस्ती, लाइक वर्क करने से सही रहेगा, रिलेशनशिप पार्टनर के साथ कैसे क्या रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हेल्थ को लेके एडवाइस, सब कुछ उसमें रहेगा। तो आप बेल प्रेस ज़रूर करके रखिएगा, जो सब्सक्राइब के साथ में बटन होता है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ओके। तो देखते हैं कैसा रहेगा आपका करियर, पैसा और हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस। नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानने के आप इस टाइम पे मुझे इच्छुक नज़र आ रहे हैं।
जगह जगह से आइडिया ले रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में, काम के बारे में। पढ़ाई करते हैं तो जगह जगह से आइडियाज़ ले रहे हैं, बुक्स के बारे में खोजबीन कर रहे हैं, वीडियोस से खोजबीन कर रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में एजुकेशन के थ्रू से या आपके वर्क प्लेस के थ्रू से मैं कोई रोमांटिक ऑफ़र आता हुआ भी देख रही हूँ आपकी तरफ। ठीक है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे। ठीक है, रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ध्यान में रखना है। अगर लड़की है तो किसी लड़के का आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ देख रही हूँ, और अगर लड़के हैं तो किसी ब्यूटीफुल फीमेल का आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ देख रही हूँ मैं। इन दिनों आप दिल की ज़्यादा सुनोगे। काफ़ी सारे प्रपोजल्स आता हुआ देख रही हूँ मैं आपकी तरफ रोमांटिक के लिए। वैसे तो मैं लव लाइफ की इसके बात करने वाली थी, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत मैसेजेस आ रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया। इस तरफ आपकी तरफ ना, इस दिनों आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा लोगों का अट्रैक्शन रहेगा। आपके चार्म इन दिनों बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। आपको इन दिनों मैं बिल्कुल बिना डरे सारे एक्शंस लेता हुआ देख रही हूँ। जो भी आप प्लान्स, न्यू आइडियाज़, ठीक है, जानकारियाँ जुटा रहे हैं, उनको एक, जिसे कहते हैं ना, एक साथ इकट्ठा करके फिर उसे अपने ऊपर खर्च करना, ठीक वैसी सी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और किसी किसी स्कॉर्पियो को देख रही हूँ कि अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एक बॉसी सी एनर्जी देख रही हूँ मैं यहाँ पे। काफ़ी बड़े गोल्स आपने सेटअप कर रखे हैं और एक एक करके आगे आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि इसका रिवॉर्ड आपके लिए आने वाले समय में कितना बढ़िया होगा, और उसी डायरेक्शन में आप एक्शन भी ले रहे हैं और वर्क भी कर रहे हैं, और सारे चैलेंजेस को पार करेंगे, ये बिल्कुल आपने मन में बना लिया है। ओके, करियर फोकस्ड है, काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी से डिसीज़न लेते हुए देख रही हूँ। अगर आप कहीं के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, सबको बिल्कुल एक साथ मिलजुला कर काम कर रहे हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं करते, एक नेचुरल लीडर की तरह आप, सपोर्टिव लीडर की तरह वर्क कर रहे हैं, प्यार से सबके साथ मेल जोल बनाकर पैसे कमाने के और भी नए नए आइडियाज़, नए नए रिसोर्सेस आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और ये एनर्जी ना आपको बिल्कुल थकने नहीं दे रही है। लाइक बॉडी थक रही होगी, लेकिन दिमाग आपका 24 घंटे सोने के बाद भी कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर चल ही रहा होगा। और इसी से कहा जा रहा है कि आपकी मेंटल एनर्जी इम्बैलेंस हो सकती है। तो इसीलिए जितना टाइम सोते हैं ना, सारी चिंताओं को साइड में ही रख के सोया कीजिए, वरना एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। देख रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, रिग्रेट, फेलियर। जगह जगह हाथ नहीं मानना है कि एक साथ सारे काम कर दिए तो फिर हो सकता है कि कुछ लॉसेस हो जाए आपको। देख रहे 3 कप्स गिर गए हैं, और 2 कप की तरफ भी ध्यान नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि दिख रहा है कि एक साथ बहुत कुछ करने का सोच रहे हैं, और ये सारे वृश्चिक राशि वालों के लिए नहीं है, लेकिन जिनकी एनर्जीज ऐसी है ना कि काफ़ी सारे आइडियाज़ सोच रहे हैं, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगी। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है नहीं, एक एक करके सब कुछ करना है, या एक ही आइडिया से आप सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक घर वालों को, ठीक है, घर के कामों को, पढ़ाई को, तो ये नहीं चलेगा। हर चीज़ की अलग वैल्यू होती है, अलग तरीका होता है, उसे उसी तरीके से कीजिएगा। ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि वर्क प्लेस में, या फिर आप अगर पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा फीलिंग्स लिए हुए है, और वो एक्सप्रेस करेगा आपको। ठीक है, आप किसी के क्रश हो, वो दिल ही दिल में इस बात को रख रहा है। तो ये सब चीज़ें भी देख रही हूँ। इन दिनों आप दिल की सुन रहे हैं। डेट यहाँ पे इम्पोर्टेंट 5 है, और यस, येलो और ब्लू कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। येलो में भी अगर मस्टर्ड कलर
का यूज़ करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, और लेमन कलर। ओके, अब आपके लव लाइफ की एनर्जीज चेक करेंगे वृश्चिक राशि। वाओ, द सन कार्ड वर्गों में भी आया था ये। किसी दो पर्सन में जगल कर रहे हैं, टू साइडेड मैरिज के लिए हो सकती है ये। ठीक है, दोनों को ही चाहते अपनी लाइफ में, किसी एक को नहीं छोड़ सकते। और आपने अपने शायद पार्टनर को भी ये बात बोल दी है, ये आने वाले समय में बोल देंगे कि किसी दोनों में चॉइसेस बनानी पड़ी तो आप दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लाइक अगर मान लीजिए आप मैरिड भी है तो आपके लिए अपना स्पाउस और पार्टनर दोनों इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों को ही रखना चाहते अपनी लाइफ में। यहाँ पे किसी किसी के लिए पेनफुल एंडिंग का भी मैसेज है। आपको लग रहा है कि आपके साथ किसी ने चीटिंग किया है। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे शायद दो पर्सन से डील कर रहे हैं आप, तो मैं देख रही हूँ कि दोनों में ही बैलेंस आप बना लेंगे। यस, हो सकता है कि वन साइडेड मैरिड से डील कर रहे हैं आप, या टू साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। करियर और लव लाइफ में जगल कर रहे हैं, एजुकेशन और लव लाइफ में जगल कर रहे हैं। मल्टीपल प्रायोरिटीज़ है आपकी लाइफ में। ठीक है, कि आपने अपने पार्टनर को बोला, हो सकता है समय ना दे पा रहे हो, ऐसी कोई बातचीत हो गई हो आप दोनों के बीच में जिससे वो थोड़ा सा बिट्रेल से महसूस करे, लॉस से महसूस करे। सोच रहे कि अब पहले तो उन्हें ऐसे नहीं बात करते थे, ऐसी हरकत नहीं करते थे, तो अब क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आप पेंटिकल्स पे भी ध्यान दे रहे हैं और पेंटिकल्स के साथ साथ बैलेंस एंड हार्मनी लाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए आप पेशेंस तो बहुत बनाए हुए थे, लेकिन बार बार आपको ट्रिगर किया जा रहा है, जिसे कहते हैं कि ताने मारे जा रहे हैं, अरे तुम तो मुझे समय नहीं देते, तुम्हारी लाइफ में तो मेरी वैल्यू ही नहीं है। तो इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि आपने शायद कुछ सुना दिया हो, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा बिट्रेल महसूस कर रहे हैं, लॉस महसूस कर रहे हैं। लेकिन सन की एनर्जी आई है तो खुश हो जाइए वृश्चिक राशि, हैप्पीनेस है। ओके, मैरिड और जिनका रिलेशनशिप स्मूथ चल रहा है, अच्छा मैसेज है कि पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस सब कुछ है। सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने देखा अगर किसी किसी का कनेक्शन ख़त्म भी हो गया था तो मैं देख रही हूँ कि एक रिकन्सिलेशन, रीबर्थ की एनर्जी आई है। ओके, यहाँ पे सेलिब्रेट करते देख रही हूँ मैं, तो हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ ही सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। समाज में किसी चीज़ को लेकर आप अपने, हाँ शायद किसी किसी के लिए हो सकता है कि जिनके रिश्ते में शादी पॉसिबिलिटीज़ है, शादी की पॉसिबिलिटीज़ है। मैं देख पा रही हूँ कि आपको शादी के बंधन में बंधेंगे आप। यस, जो यहाँ पे डेट इम्पॉर्टेंट है 2, 14, 5, 10, 19। साइन जो है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन। थोड़ा सा और देखेंगे। ईगो एंड सीक्रेट्स, सोल टाई। यस, वही मैंने कहा ना कि यहाँ पे अगर तो दो पार्टनर से डील करते हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आप उनके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं। दूर जाते भी हैं ना तो उस कॉर्ड को काट नहीं पाते। काफ़ी बार सोचा होगा दोनों ने अच्छी बातचीत पे कि दूर हो जाते हैं, लेकिन नहीं कर पाए। यहाँ पे सीक्रेट्स दिखा रहा है कि
कि अगर आप किसी से कहीं से कुछ पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हो तो आपके पार्टनर को सब कुछ पता चल जाएगा, वो उसे जाके बता देते होंगे या कहीं ना कहीं से उनको पता चल जाता है। और किसी किसी के रिश्ते में अगर प्रॉब्लम है तो ईगो की प्रॉब्लम है, इसीलिए दिखा रहा है कि ईगो को हटाएंगे तो रीबर्थ रिकन्सिलेशन की एनर्जीज है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड स्कॉर्पियो 16 से 30 नवंबर के लिए आपके लिए एडवाइस कार्ड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्कॉर्पियो। लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, नो का कार्ड आया है। इंट्यूशन की सुनिए। अगर किसी चीज़ का जवाब मांग रहे थे तो नो का जवाब आया है। आपको अपने इंट्यूशन के थ्रू से ही सारे जवाब मिल जाएंगे। ओके, बाय वृश्चिक राशि। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपकी 16 से 30 नवंबर के बीच की प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ, जिसमें हम आपका जॉब, पैसा, प्यार, हेल्थ, एजुकेशन, फैमिली सब कुछ के लिए थोड़ा थोड़ा मैसेजेस चेक करेंगे। ओके, ओपन माइंडेड रहिएगा एंड बी पॉजिटिव। रीडिंग्स जनरल होती है। ओके, ज़रूरी नहीं कि रीडिंग की सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं चक्रास के कुछ कम्युनिटी पोस्ट पे एक एक करके 7 दिन 7 चक्रा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में डिटेल 2025 की रीडिंग करने वाली हूँ मैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। फेवरेबल कलर, फेवरेबल राशियाँ, आपके साथ किसकी कंपैटिबिलिटी एज अ फ्रेंड, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ, हेल्थ, एजुकेशन, सब कुछ को कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो आप बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर ही एक एक करके सभी ज़ोडिएक साइन को मैं अपलोड करूँगी। ओके, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, इसीलिए हाथी पे फोकस नहीं करना है। और इस रीडिंग को आप सन, मून, राइजिंग, वीनस नाम की राशि से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से, अब अगर आप पाइसिस है तो आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके की पर्सन कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। बस ध्यान में रखिएगा कि रीडिंग फ्री नहीं होती है, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं। ओके, द फूल। स्टक थे किसी चीज़ में या चीज़ों को नए तरीके से सोच रहे हैं और उसी तरीके से एक्शन लेना चाहते हैं। यस, क्योंकि बॉटम ऑफ द कार्ड में आया है द फूल का कार्ड, जो कि हमें शो करता है कि आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, जो कुछ थिंकिंग्स है जो आपको सोने नहीं दे रही। ठीक है, सोते भी है तो वही चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ पे सच में ही वर्क करना चाहते हैं। ओके, 2 मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, एक एक करके मैं क्लियर करूँगी। तो अपने कम्युनिकेशन पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि वाटर साइन है तो थोड़ा सा भावनात्मक साइन इसे माना जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं सेंसिटिव, पॉसेसिव थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कार्य क्षेत्र में इसकी वजह से हमें काफ़ी थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आपको कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ को सोच रहे हैं, कर रहे हैं, चीज़ों की जानकारी जुटाइए जितना ज़्यादा हो सके। ओके, और दूसरी मैसेजेस यहाँ पे आ रही है कि कम्युनिकेशन के ज़रिए आपका वर्क कम्युनिकेट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो
कहा जा रहा है कि या फिर अगर आप अपने आपका करियर ऑप्शन कम्युनिकेशन से रिलेटेड है तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी बातों को थोड़ा सा सोच समझ के विचार करके फिर लोगों के समक्ष रखिएगा, क्योंकि हो सकता है उसकी वजह से आप किसी प्रॉब्लम में पड़ जाए। ठीक है। और दूसरी यहाँ पे आ रही है कि कम्युनिकेशन की वजह से ही, दो एनर्जीज आ रही है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव की। कम्युनिकेशन की वजह से ही मैं आपकी तरफ पैसा आता हुआ देख रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स करने का भी सोच रहे हैं। लैंग्वेज कोर्स, अगर आपने लैंग्वेज कोर्स कर रखा है तो उसके बारे में आप उस फील्ड में अगर आप है तो मैं आपको देख रही हूँ ग्रोथ करता हुआ, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आता हुआ। और अगर आप कोई कोर्स वगैरह करना चाहते हैं ना, या इंटरेस्टेड है लैंग्वेज कोर्स करने में या स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है, लाइक आरजे, ओके, कुछ एग्जाम्पल दे दिए, लाइक म्यूज़िक से रिलेटेड, मीन्स की सिंगिंग से रिलेटेड, तो आप कर सकते हैं अगर सोच विचार बना रहे हैं तो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो भी प्रोडक्टिविटी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान है, पैसे कमाने की तरफ आपका ध्यान है, आपको उसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा ही करनी पड़ रही है। यस, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितना मेहनत करते हैं ना आपको उतना रिजल्ट मिलता नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि यस, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। ठीक है। एक्शन की भी एनर्जी है, बिल्कुल सीक्वेंस से आई है चीज़ें। देखिए, स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स, वॉन्ड्स, कप्स, चारों एलिमेंट्स आ गए हैं। इमोशनली बैलेंस्ड करना है खुद को, जैसे कि मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा सेंसिबल, थोड़ा सा सेंसिटिविटी, पॉजिटिवनेस में आपके अंदर देख रही हूँ। तो आपको कहा जा रहा है इमोशनली बैलेंस्ड कीजिए। कोई कुछ भी बोले आपको ट्रिगर नहीं होना है, और ना तो आपको किसी को ऐसी बात बोलनी है। अपने काम पे ध्यान दीजिए। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होते हुए मैं आपको देख रही हूँ, कंट्रोल कर रहे हैं आप खुद को, मैं देख रही हूँ। ठीक है। और अगर आपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि आपको थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे कुछ कुछ स्पाइसेस के लिए ये एनर्जी निकली है कि आप थोड़ा सा ना खुद को परिवर्तित करना चाहते हैं, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, या आपको सलाह दी जा रही है किसी के द्वारा से कि आपको कोई चीज़ चेंज करना चाहिए। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव है, आपको कहा जा रहा है यार अपना ओवर पॉसेसिव नेचर चेंज करो, तो आप थोड़ा सा अपने अंदर भी चेंज लाएंगे, जो कि ये द फूल कार्ड दिखा रहा है कि आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। ठीक है। नया जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके, नया बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी भी एनर्जी आ रही है। और पॉसिबिलिटीज़ बहुत रहेगी कि जो भी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होगी वो ग्रोथ की तरफ ही होगी। और आपकी लाइफ को सकारात्मकता की तरफ ही लेके जाएगी। आपको थोड़ा सा ऐसे कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है जहाँ से आपको सकारात्मक एनर्जीज मिले, और जीवन पे भरोसा करना है। किसी चीज़ के लिए आपको लिए मैसेज आ रहा है कि किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है। ठीक है। लोगों के प्रति सहानुभूति रखिए और अपने भी प्रति। ठीक है। और अपनी एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में वैसे भी हमें एक जैसा नहीं रहना चाहिए। मीन्स कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। ना तो आपका घर का लाइफ आपके काम की तरफ जाना चाहिए, ना काम काज के टेंशन आपके घर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है करना, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं ना, जिसकी वजह से दोनों लाइफ इफ़ेक्टेड होती है। तो उस इफ़ेक्ट को ना पड़ने दिया जाए, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस बनाना होगा। एंड देन आप फाइनली बना लेंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि आप अपने इमोशंस पे बिल्कुल विजयी प्राप्त होंगे, एक सपोर्टिव लीडर की तरह उभरेंगे। ओके। और बिल्कुल ऐसे से हो जाएंगे बेपरवाह से, एक कान से सुनना एक कान से निकालना, ऐसी सी एनर्जी आपकी धीरे धीरे हो जाएगी। 6 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। शून्य तो आ ही गया है, शून्य मीन्स नए से सब कुछ। पीला रंग इम्पॉर्टेंट है आपके लिए स्पाइसेस। अब हम आपकी लव लाइफ की
एनर्जीज चेक करेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं 16 से 30 नवंबर तक के बीच में आपके लिए। और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात का ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा ना, आप धीरे धीरे अपनी एनर्जीज को चेंज करेंगे, आपको किसी की परवाह नहीं रहेगी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा शायद इमोशनल इम्बैलेंस का, अनस्टेबिलिटी का सामना किया है। इमोशंस की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आपके अंदर वो चेंजेस की एनर्जी आ रही थी। आप प्लानिंग कर रहे हैं प्रोग्रेस की तरफ के लिए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप शायद अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हैं या आपके पार्टनर आपसे मिलने आ रहे हैं। और एक बहुत कम मीन राशि वालों के लिए आया है कि घर को ही छोड़ता हुआ नज़र आ रहे हैं आप, या आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप इतना ज़्यादा तंग आ चुके हैं, घर को छोड़ने का डिसीज़न बना रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपको इस रिलेशनशिप में। आप अपने पार्टनर से मुंह दूसरी तरफ घुमा के बैठे हुए हैं, इसीलिए डिवाइन की आपको बार बार मैसेजेस भी आ रहे हैं। इमोशनल बैलेंस बनाइए अपने आप में, थोड़ा सा चेंजेस लाइए अपने आप में, मैनिफेस्टेशंस कीजिए। ठीक है, मैनिफेस्टेशन से आपको जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन खुद के ऊपर वर्क करना है। ओके, कहीं ना कहीं मैं आपका हार्ट चक्र ब्लॉक देख रही हूँ। ठीक है, न्यू करियर और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आता हुआ देख रही हूँ। हो सकता है कि अपने लव लाइफ के चलते आपने दोनों ही एरिया में अपने प्रॉब्लम फेस किया हो। ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि चलो कहीं से तो दोबारा शुरुआत करना पड़ेगा, तो आप अपने करियर में फोकस्ड हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ को पहले अट्रैक्ट करते देख रही हूँ मैं आपको। यस, लेकिन कहा जा रहा है कि 9 ऑफ कप्स है, निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में है ज़रूर, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक है, मैरिज में या कैसा भी है आपका रिलेशनशिप, तो कहा जा रहा है कि जो भी आप चाह रखते हैं ना, वो सब कुछ पूरा होगा। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपने प्यार के लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल हालत का सुधार कीजिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप इन दिनों, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसी एनर्जी आ रही है, अगर आपके पास जॉब नहीं है, ठीक है, या फिर अप एंड डाउन पैसों के मामले में ज़्यादा देखा है आपने, और उस वजह से ही आपकी लव लाइफ इफेक्टेड हुई है, मुझे लग रहा है, तो आपको काफ़ी रियलाइज़ हुआ है। आप शायद ऐसा भी सोच रहे हैं कि पैसे के बिना प्यार है ही नहीं, ये कहावत आज सत्य होती नज़र आ रही है मेरे को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके दिल में प्यार बहुत है, लेकिन आप इस प्यार को छुपाते हुए, ठीक है, रूल आप करना चाहते हैं, फिर से आप इस 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे, लेकिन आप प्यार को पहले, मतलब कि पैसे को पहले अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, एंड देन फिर इस तरफ ध्यान देंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ खो दिया और आप दूसरी तरफ मुंह घुमा के खड़े हैं। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की बातों को ढंग से रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ कि वो स्थिति से आगे बढ़ना चाहता है, और इस टाइम पे फ़िलहाल प्यार के लिए अपने दिल के दरवाजे में थोड़े समय के लिए विराम लगाना चाहता है। डिसएग्रीमेंट्स, यहाँ पे किसी चीज़ का डिसएग्रीमेंट देख रही हूँ। शायद हो सकता है कि आप घर के ऐसे पर्सन हो जिसके ऊपर बहुत सारे दायित्व है, बोझ है, जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे आपके पार्टनर को डिसएग्रीमेंट मिला है। शायद आपने थोड़ा सा समय मांगा है उनसे कि आपका करियर में अनस्टेबिलिटी चल रही होगी, तो मुझे थोड़ा समय चाहिए।
मैं दोनों चीज़ को एक साथ बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर पाइसिस के क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं, ठीक है, जो कि सोच रहे हैं डिसऑनेस्टी हुई है, बेईमानी हुई है, चीटिंग हुई है, ठीक है, झूठ बोला गया है, हो सकता है सच में भी हुआ हो कि यहाँ पे झूठ बोला गया है रिश्ते में पास्ट में, तो आपको कहा जा रहा है पास्ट को फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए विड्रॉल की एनर्जी आ रही है, वॉकिंग अवे का आ रहा है कि अगर कोई वॉक अवे नहीं कर पा रहा है, कुछ तो पाइसिस करेंगे, क्योंकि ये रिग्रेट की एनर्जी से निकल रहे हैं, एक्शन टेकिंग की एनर्जी में आ रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल अपनी करियर की तरफ, रिश्तों की तरफ नहीं। रिश्तों में भी ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन पहले करियर को ठीक करेंगे ये। और काफ़ी सारे पाइसिस अपने पार्टनर को ये बात क्लियर कर भी चुके होंगे या करेंगे भी, और कुछ ने अगर नहीं किया, जिस वजह से ही ये बेईमानी की एनर्जी आ रही है, ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है, कि पाइसिस शायद साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हों या फिर बताना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि वो अपने पार्टनर को तंग नहीं करना चाहते। तो उनके पार्टनर तो यही सोच रहे हैं ना कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, बेईमानी हुई है, झूठ बोला गया है। मैं उम्मीद करता हूँ पाइसिस शायद ये कह रहा हो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे, ठीक है, या फिर पाइसिस ये सोचो मैं ठीक करके जाऊँगा, तब तक वो मेरा वेट करेगा, ये करेगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो ऐसा नहीं होता है पाइसिस। क्लैरिटी दीजिए सामने वाले को, क्योंकि यहाँ पे डिसऑनेस्टी, झूठ दिख रहा है, और हो सकता है कि किसी किसी पाइसिस के साथ झूठ बोला गया हो, या पाइसिस ने खुद ही किसी को अपने मजबूरियों के कारण झूठ बोला हो। डिसएग्रीमेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील किया जा रहा है। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील, मुझे कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि प्यार तो इनके मन में बहुत है, लेकिन इस टाइम फ़िलहाल इनका ध्यान अपने पैसों की स्थिति को सुधारने में है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स की भी इनको मैसेज यही आ रहा है कि पहले अपना अबंडेंस को ठीक कीजिए, एंड देन फिर से प्यार की तरफ ध्यान दीजिएगा। कभी कभी होता है ना कि जब पैसे की स्थिति सही नहीं होती तो सबसे पहले मनपसंद लोग ही दूर हो जाते हैं, होता है ऐसा। बी असर्टिव, सक्सेस मिलेगी आपको पाइसिस, ठीक है। आपको इस एनर्जी से निकलना है। जो जो निकल गए हैं और निकलने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत जल्दी आ जाएगा ये समय, लेकिन जो जो अभी भी इस एनर्जी में हैं, आपको कहा जा रहा है कि धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है। आपकी कोई विश कम ट्रू होने की एनर्जी यहाँ आ रही है। 9 हफ्तों में शायद आपके लिए कुछ गुड मैसेज आए, ठीक है। तो आपको कोशिश करते रहना है। डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 52819। साइन है यहाँ पे स्कॉर्पियो, एरीज, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड पाइसिस। ओके, बाय पाइसिस।